वेलकम अगेन। हम संसाधनों पर ही बात कर रहे थे। आज मैं एक मुख्य संसाधन ले रहा हूं। पहले तो हमने ये चर्चा की है कि संसाधन कहते किसे हैं, संसाधनों का कंजर्वेशन क्या होता है, इन्हें बचाया कैसे जाए और इनकी प्लानिंग कैसे की जाए। तो पहला मुख्य संसाधन मैं ले रहा हूं जिसे भूमि संसाधन कहते हैं, यानी लैंड रिसोर्स। ये एक वाइटल रिसोर्स है। इट्स ए मदर ऑफ ऑल अदर रिसोर्सेस। बेसिक रिसोर्स भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि वी परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड ऑल अदर रिसोर्सेस डिपेंड्स अपॉन लैंड। क्योंकि लैंड सपोर्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेस, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस और अदर नेचुरल रिसोर्सेज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हम सारी लैंड पे ही करते हैं, और कंजम्पशन एक्टिविटीज, कंज्यूमिंग एक्टिविटीज, सब चीज ऑन द लैंड। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग ऑन द लैंड। लैंड इज ए फाइनाइट रिसोर्स। फाइनाइट रिसोर्स का मतलब यह है कि सारी लैंड को यूज, हम सिर्फ उसी को यूज करते हैं विच लैंड इज अवेलेबल। कहता है यूज ऑफ लैंड रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फीचर्स। जो भी अवेलेबल लैंड है उसका फीचर्स हमें देखना पड़ेगा। देयर आर 3 फीचर्स। प्लेन्स इन इंडिया 47% लैंड इज ए प्लेन। प्लेन का मतलब होता है लो लाइंग लेवल एरिया। प्लेन पर ही एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, सिटीज, ये सारी चीज यूज की जाती है। ये 47%। उसके बाद आते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स 30%। माउंटेन का यूज क्या है? माउंटेन का सबसे बड़ा यूज जो मेरी नजर में है, पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर। लैंड इज ए हाउस ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स पिघलते हैं, सप्लाई द वाटर टू द पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर्स वो होती हैं जो साल भर बहती हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन। और इसके अलावा टूरिस्ट एक्टिविटीज, टूरिज्म, ये भी माउंटेन्स पर होता है। द अदर फीचर्स ऑफ द लैंड इज प्लेटो। प्लेटो को कई बार आप लोग पूछते हो, समझाने की बात है कि प्लेटो होता क्या है। प्लेटो को टेबल लैंड कहते हैं, यानी मीडियम साइज माउंटेन्स विद ए टॉप फ्लैट, विद अ फ्लैट टॉप। इस तरीके का प्लेटो होता है। इंडिया में 27% लैंड अंडर प्लेटोज है। प्लेटोज का यूज ये है, वी आर यूजिंग प्लेटोज फॉर द मिनरल पर्पस, रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। तो ये तीनों फीचर्स का आपस में कॉम्बिनेशन है। वी आर यूजिंग इन सच ए वे। कहने का मतलब ये है, द यूज ऑफ लैंड according to their features, and the common features of the land in India is 3: mountains, plains and minerals। और तीनों का कोऑर्डिनेशन बना के, और मैंने बताया है कि टेबल लैंड प्लेटो इंडिया में 27% है। अब है लैंड यूटिलाइजेशन। ये मेन विषय है कि लैंड को हम किस तरीके से यूज करते हैं, क्या यूज है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस। फर्स्ट इज फॉरेस्ट। एज फार एज फॉरेस्ट आर कंसर्न, कहने का मतलब यह है इस टाइम फॉरेस्ट कितने हैं, दैट आई विल टेल इन फर्दर टॉपिक। बट द फर्स्ट यूज ऑफ द फॉरेस्ट इज लैंड इज फॉरेस्ट। उसके बाद
फैलो लैंड, फैलो लैंड का मतलब क्या होता है? लैंड विच इज लेफ्ट फ्री फॉर 2 or 3 years टू रिजैन फर्टिलिटी, इसे फैलो लैंड कहते हैं। फैलो लैंड का कई बार मीनिंग पूछा जाता है। लैंड विच इज लेफ्ट फ्री फॉर 2 या 3 years टू रिजैन द फर्टिलिटी, क्योंकि लगातार लैंड एग्रीकल्चर करने से इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो इसे रेस्ट दिया जाता है। रेस्टिंग लैंड इज कॉल्ड फैलो लैंड। और इसके अलावा फैलो लैंड तो आपको बता दिया है, और फिर नेक्स्ट ये है लैंड विच इज अंडर परमानेंट पास्चर्स। परमानेंट पास्चर्स का मतलब क्या होता है? पास्चर लैंड किसे कहते हैं? पास्चर लैंड का मतलब यह होता है लैंड विच इज लेफ्ट फ्री फ्रॉम एग्रीकल्चर। परमानेंट पास्चर्स वो होते हैं विच आर फॉर द, इसे ग्राजी लैंड भी कहते हैं, ग्रेजी लैंड भी कहते हैं, वेयर द एनिमल्स एंड द कैटल्स आर बीइंग ग्रेज्ड परमानेंटली, विच इज नॉट अंडर एग्रीकल्चर बट अंडर पास्चर्स। और अब पूछा जाता है कल्टिवेबल वेस्टलैंड क्या होती है? कल्टिवेबल वेस्टलैंड, लैंड विच वाज कल्टिवेबल बट हैज बिकम वेस्टलैंड। कारण उसका क्या होता है? लैंड फॉर द लास्ट 5 years is not being